बैक टू बैक एक ही चीज, ये लड़की पहले भी ऐसी थी क्या, ये लड़की पहले भी ऐसी थी क्या। तेरा क्या बनता है बोलने का भाई, तेरी गलती है, तेरी एक्स है वो, तू काय को भौंक रहा है। जनता जो भी आएगी स्टेज पे कम से कम 10 बार उसने ऐसा किया, तो फिर वॉजन दैट ओके। तो मैम हर बार आप एक टॉपिक को बार, उसे पता है कि मेरे को बोलेगा मैं चुप रहूंगा, अनिका को बोलेगा मारूंगा ही मारूंगा, और ये क्या लॉजिक बता रहे, लड़की बोले चल निकल, मैं चुप बैठा हूँ। सोशल मीडिया पे पिछले एक साल में शिवेत तोमर का नाम काफ़ी ज़्यादा उछला है। इस नाम की चर्चा ऑडियंस में काफ़ी ज़्यादा हुई है, बट इन अ नेगेटिव वे। शिवेत तोमर एक ऐसा नाम, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसे ऑडियंस ने एक विलन बना दिया है। एक ऐसा नाम जिसके बारे में काफ़ी सारी रूमर्स चलती हैं। एक ऐसा नाम जिसके बारे में ये बोला जाता है कि कैमरा ऑन होते ही भाई को हाइपर होना होता है, एक्टिंग करनी होती है और लड़ना होता है। इज शिवेत एक्चुअली दैट रॉन्ग? क्या शिवेत एक्चुअल में उतना नेगेटिव है, या फिर यहाँ पे शिवेत को वन साइडेड हेट दी जा रही है? अब अगर शिवेत की बात हो रही है तो दिग्विजय के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करना तो बनता है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में शिवेत और दिग्विजय की राइवलरी की हाइप बहुत ज़्यादा है और बहुत सारी ऑडियंस ने यहाँ पे दिग्विजय को सही बताया इन दोनों के झगड़े में और शिवेत को वन साइडेड हेट दिया है। जिसके पीछे का रीज़न ये है कि ऑडियंस का ये कहना है कि शिवेत एक बहुत ही ओवर अग्रेसिव इंसान है जो कभी भी अपना कंट्रोल खो देता है और फिजिकली अग्रेसिव हो जाता है। लेकिन गाइज अगर आप एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को देखोगे तो शिवेत की कहानी कभी किसी ने सुनी नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि जब दिग्विजय स्प्लिट्सविला के ग्रैंड फिनाले से बाहर हुआ था तो सबसे पहले शिवेत ही दिग्विजय के पास गया था और उसने वहाँ पे दिग्विजय को सपोर्ट करा था। तो शिवेत का एक इमोशनल साइड भी है जो कहीं ना कहीं उसके गुस्से वाले साइड के आगे दिखाया ही नहीं जाता या फिर दब जाता है। अब तो हद मेहनत की हो यार, मैं तो अभी भी कहता हूँ मैं सबसे अनडिजर्विंग बंदा था उस समय जो सेमीफिनाले में खड़ा था, क्योंकि मैंने नहीं करी उस लेवल की मेहनत जितनी दिग्विजय ने करी, हर्ष ने करी, जसवंत आकृति इन लोगों ने करी। इन लोगों ने सब कुछ दिया शो को, कंटेंट कह लो, पूरे टाइम मेहनत करते रहे, हर समय टास्क पे फोकस्ड रहे, हर चीज़ प्रिपरेशंस कुछ भी हो। मैं तो वैकेशन पे था, सिंपल। तो मुझे ख़राब लगा क्योंकि मैंने रोडीज़ को सब कुछ दिया था और मैं फिनाले हारा था। मैं जाता हूँ, मुझे कैसा फील हुआ था, मैं रो नहीं पाया था। तो मैं दिग्विजय को देख के फील कर पा रहा था कि साला उतना सह रहा है क्या इस समय। तब मैं उसके तब अगर मेरे पास कोई आके ऐसे बोलता था तो मुझे अच्छा लगता, तो मैं इसलिए दिग्विजय के पास गया। ऑन द अदर एंड काफ़ी सारे लोगों का ये मानना है कि शिवेत दिग्विजय के साथ फिजिकल हो गया, शिवेत अग्रेसिव हो जाता है, इसीलिए उसकी लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन शिवेत ने यहाँ पे ये बताया कि जनता जूरी इवेंट में जब उसका और दिग्विजय का झगड़ा हुआ था तो दिग्विजय ने उसे काफ़ी ज़्यादा पोक किया था। मैं चुप बैठा हूँ, तो मैं चुप था, मैंने तब भी कुछ नहीं बोला, बट हर्ष को बुरा लगेगा क्योंकि हर्ष अनिका को बहन बोलता है। तो हर्ष गया लक्ष्य के पास की, क्योंकि माइक ही नहीं दे रहे थे हमें, माइक दोगे तो वहीं से बैठे बैठे बोलेंगे। हर्ष गया लक्ष्य के पास जाके, मुझे लगा कहीं मार ना दे, मैं गया रोकने सिर्फ। मैंने तब गया जब दिग्विजय वॉक करा, जैसे दिग्विजय ने 2 स्टेप लिए तब मैं गया कि जब दिग्विजय जाता मैं भी जाता हूँ। मैं गया, उसने एक गाली दी दिग्विजय ने और बोला चले पीछे हो। तब मुझे गुस्सा आ गया कि भाई इतनी देर से मैं चुप बैठा हूँ तो एक गाली मत निकाल। तब मैंने उसे पूछ लिया, जब उसने बोला वायलेंस है तो मैंने कहा भाई ठीक है मारा है, मेरी फैमिली में बोलोगे और किसी भी बोलोगे मुझे नहीं फर्क पड़ता, प्रेस मीट चल रहा हो कुछ चल रहा हो मैं मारूंगा। रिसेंटली शिवेत और दिग्विजय के बीच में 2 बड़े झगड़े हुए, पहला स्प्लिट्सविला के डोम सेशन में और दूसरा जनता जूरी के इवेंट में। और अगर आप इन दोनों ही लड़ाइयों को ऑब्जर्व करोगे तो ये शिवेत और दिग्विजय की डायरेक्ट लड़ाइयाँ थी ही नहीं, यहाँ पे इन दोनों ही लड़ाइयों में मेन कैरेक्टर लक्ष्य था। तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि शिवेत यहाँ पे जानबूझ के प्लान करके दिग्विजय से फाइट करता है, और अगर लड़ाई हो रही है तो हाइप यहाँ पे सिर्फ शिवेत को मिल रही है, ये भी गलत है। दोनों को ही हाइप मिल रही है। बाकी एंड ऑफ द डे गाइज मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि इन दोनों में से हर इंसान कहीं ना कहीं सही है, कहीं पे दिग्विजय सही है तो कहीं पे शिवेत सही है, और कहीं ना कहीं ये दोनों ही गलत है। मैं आपसे जानना चाहूँगा आपको क्या लगता है कि इन दोनों के झगड़े में कौन ज़्यादा सही है और कौन ज़्यादा गलत है? कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताओ। और मैं यहाँ पे ये क्लैरिटी दे दूँ कि ये वीडियो मैंने शिवेत के सपोर्ट में नहीं बनाई है, मैंने बस एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू के साथ भी ये वीडियो बनाई है कि भाई सारी हेट एक इंसान को अगर आप दोगे तो वो सही नहीं लगता। क्योंकि अगर एक इंसान फिजिकली अग्रेसिव होता है तो दूसरा इंसान भी कहीं ना कहीं पोक तो करता है। गाइज आपका क्या मानना है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ। बाकी मेरी साइड से शिवेत और दिग्विजय दोनों को और इन दोनों के फैंस को बहुत ज़्यादा प्यार। सब्सक्राइब कर लेना यार। शिवेत और दिग्विजय से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स को जानने के लिए, बिग बॉस 18 में इनकी एंट्री से जुड़ी सारी अपडेट्स को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करो इस चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाओ।